नमस्कार, शाजिता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आप लोग सब कैसे हो फ्रेंड्स? मैं तो ठीक हूँ अभी पहले से। मैं पहले जैसे रूटीन भी शुरू कर दी हूँ। मुझे हेल्प करने के लिए शाम में एक दीदी आती हैं, वो सब्जियाँ काट देती हैं, मसाले रेडी कर देती हैं। तो मैं अपना काम धीरे धीरे करना शुरू कर दी हूँ। लेफ्ट हैंड से सब्जियाँ वगैरह बनाने में कोई असुविधा नहीं हो रहा है। तो ये सब्जियां वो मुझे काट के दे के गई हैं और ये सब पहले दिन मुझे काट के दे के जाती हैं। जैसे आज वो काटेंगी तो मैं कल सुबह उसको पका सकती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है कि मैं उसको बोली हूँ कि मुझे सब्जियां काट दीजिए और मैं धो कर के फ्रिज में डाल देती हूँ और मॉर्निंग में उठ कर के इसको बना लेती हूँ। और ये मेरा सुबह सुबह का लंच जो है मेरे हस्बैंड के लिए मैं पैक कर रही हूँ। और उनके जाने के बाद मैं भी अपनी जो टिफ़िन है वो खा लूँगी। एक रोटी मैंने भी बनाया, लेकिन फ्रेंड रोटी थोड़ी सी पकड़ ली तवा ने, और ये सब्जी के साथ मैं खा रही हूँ। और सफाई के लिए अंजना आ गई है और वो धीरे धीरे अपना सारा काम कंप्लीट कर लेगी। और उसके बाद जो है सफाई होने के बाद मैं अपने एडिटिंग के काम के लिए बैठ जाती हूँ। ये मॉर्निंग का जो टाइम है। नेट में बहुत गड़बड़ी हो रही है। सुबह जो है नेट बिल्कुल चलता नहीं है और वीडियो डाउनलोड ही नहीं होता है। लगभग 1 घंटे लग जाते हैं 10 मिनट को डाउनलोड होने में। तो इसलिए मैं रात में ही अपना काम कंप्लीट करके रखना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी बनता है और कभी कभी नहीं बनता है। घर में बहुत सारे काम हैं तो धीरे धीरे करने से बहुत देर हो जाती है मुझे। मैं पहले की तुलना में बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी जैसा बनता है कर लेती हूँ। मुझे सब्जियां काटने में बहुत परेशानी हो रही थी, तो ये दीदी मुझे सब्जियां काट देती हैं। वो कह रही हैं कि आज ज़्यादा सब्जी भी होगा तो भी मैं काट दूंगी, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग तो ज़्यादा खाना वैसे तो नहीं खाते हैं। मुझे एक सब्जी और दूसरा कुछ टिफ़िन के लिए हो जाए तो बहुत है मेरे लिए। हम दोनों के लिए यही रहता है। तो उनको मैं बोली हूँ सब्जी थोड़ा ज़्यादा करके काटना, ताकि हमारा जो है सुबह का टिफ़िन भी हो जाए और दोपहर का लंच भी कंप्लीट हो जाए। रात के लिए मैं फ्रेश बनाती हूँ फ्रेंड। शाम को थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल जाता है, तो शाम को जब वॉक में जाती हूँ तो आने के बाद में मेरे पास में थोड़ा वक्त रहता है, तो मैं उसी टाइम में जल्दी जल्दी करके अपना कुछ टिफ़िन बनाना रहता है तो चाय के साथ में वो बना देती हूँ, या फिर कभी कभी चिवड़ा भून देती हूँ। ज़्यादातर फ्रेंड हमारे घर में जंक फूड एकदम बिल्कुल ही नहीं खाया जाता है। हम दोनों ही बिल्कुल परहेज करते हैं जंक फूड से। तो बीच बीच में चाय के साथ में वो जो स्नैक्स आते हैं वो सब पैटिस वगैरह कभी कभी खा लेते हैं, नहीं तो वैसे हमारे घर में वो चलता ही नहीं है। सिर्फ चाय और बिस्किट चलती है, और मुरमुरे हम लोग कभी कभी उसको अच्छे से मसाला डाल करके बना लेते हैं, जैसे प्याज मिर्चा धनिया पत्ता और थोड़े से काशुंदी बोलते हैं, उसके साथ में मिलाकर हम लोग मुरमुरे खा लेते हैं। सुबह तो कपड़े धो कर के सुखाई थी, तो कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, जम गए थे, तो वापस से सबको उतार के एक जगह पे तय करके रख देती हूँ। ये जो है मैं अपना रैक जो है, हमारे बंगला में इसको आलना बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैंने उसको काट के जो अलना को अलमारी जैसा, खुला हुआ अलमारी जैसे मैंने बनवा लिया मिस्त्री से। तो कारपेंटर को मैंने बोला था कि जैसे रैक बनाया जाता है ओपन रैक, वैसे ही मुझे बना के दो, ताकि मुझे अलमारी का जो रूप है वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वो कपड़े बंद करके रखना वो सब मेरे को पसंद नहीं आता है। ओपन रहता है, और ये डेली उसके जो कपड़े हैं, हम लोग वॉक पे जाते हैं जो कपड़े, वो ही कपड़े मैं यहाँ रखती हूँ। अलमारी में तो अच्छे वाले कपड़े रहते हैं, लेकिन ये वॉक वाले कपड़े यहीं पे मैं रख देती हूँ। सबका अलग अलग रो बना हुआ है, तो अलग अलग पार्ट में सबका अलग अलग रख देती हूँ कपड़े, तो मिल भी जाता है, ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से आसान भी हो जाता है। चीज़ फ्रेंड्स, हमारे घर में ये जो बॉक्स है, बॉक्स में भी व्हील लगी हुई है, और ऊपर से ये जो आलना है, वो जो ओपन अलमारी है, उसको में भी मैंने व्हील लगवाया हुआ है। जब मन चाहे खींच खांच के उसको इधर उधर कर सकते हैं आसानी से, किसी का हेल्प नहीं लगता है। आज मैंने भाभी को फ़ोन करके बोला है कि भाभी आज हम वॉक पे जाएंगे, आप आ जाना। तो हम लोग के पास में ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना किया है ज़्यादा दूर जाने से।
तो शाम को फ्रेंड अब मैं थोड़ा वॉक पे गई थी मंदिर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी, मंदिर गई थी। मंदिर से लौटने के बाद में मैं देखी कि बच्चों को खाना देना है, तो उनको गाजर काट के दे रही थी और काटते काटते चाकू जो है हाथ में लग गई, लेफ्ट हैंड में। तो यही है कि मेरे हस्बैंड चिल्लाते हैं कि तुम चाकू वाला काम क्यों कर रही हो। तो अभी दीदी आ कर के थोड़ी कटहल काट के गई हैं, तो कटहल का जो कस है वो चाकू ब्लेड इसमें हंसिया में लग गया है। तो मैं हंसिया को गर्म करके उसका जो गम होता है ना, वो चिपकने वाला पदार्थ, वो गम जो है मैं उसको गर्म हंसिया से निकाल रही हूँ और हंसिया मेरा साफ़ हो गया है, देखिए। तो यही चीज़ है कि ये सब छोटे छोटे काम जो है वो सब भी करने पड़ते हैं, घरेलू वाले काम। इस वक्त मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कल मॉर्निंग के लिए सुबह का जो लंच है वो धीरे धीरे बना कर रख दूँ, क्योंकि सुबह जो है खाना बनाने में बहुत परेशानी आ रहा है और टाइम थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो उनको मैंने बोला कि रात में ही मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, और अभी थोड़ा सा हल्का मौसम ठंडा ठंडा भी है, तो सब्जियाँ ख़राब नहीं होंगी। तो मैंने कटहल की सब्ज़ी और मछली का जो करी है, फ़िश करी, वो मैंने बना के रख दी हूँ रात में ही, और ये मॉर्निंग में हम लोगों का लंच हो जाएगा। इवनिंग के लिए फिर वो दीदी आएंगी तो सब्जियां काट देंगी और मेरे हस्बैंड फिर से मछली लेके आ जाएंगे तब तक में। तो हम लोग शाम का कुछ नया बनेगा, और उसके बाद में इस तरह का भी रूटीन शुरू कर दिया है, क्योंकि शाम को खाना बनाते हैं तो आसानी हो जाती है। चावल और दाल जो है ये तो सुबह बहुत जल्दी पक जाते हैं, लेकिन सब्जियां बनाने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। स्पेशली मछली के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, वो पहले भूंजी जाएंगी, उसके बाद में करी बनेंगी, तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है हम लोगों को। इस समय ना फ्रेंड्स, मैंने काम को बांट लिया है, कौन से काम कब करने हैं, तो मेरे को आसानी हो जाती है। जैसे शाम को ये जो फ़िश होती हैं ये सब मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ फ्रिज से, तो ये थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। हमारे घर में मछलियाँ जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखी जाती हैं, जैसे आज रात में लाएँ दूसरे दिन पक गया, इस तरह का रहता है। क्योंकि हम लोग फ्रिज में रखा हुआ खाना हम लोग को पसंद नहीं आता है, थोड़ा कम ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही है कि मछलियाँ भी कम ही लाया जाता है, 2 ही लोग हैं, और ज़्यादा लाने से और एक ही मछली मुझसे खाया नहीं जाता है ज़्यादा, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। और कभी कभी ये हो रहा है कि काम करते करते ना थकावट सी लगती है, कभी कभी सर चकराने लग रहा है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा ओवरडोज का है शायद, पता नहीं चल रहा है, खाली नींद आती है मुझे। और मैं वही हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे को इतना नींद क्यों आ रहा है, तो डॉक्टर ने कुछ सोने की नींद की कुछ मेडिसिन दी है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत नींद आता है। फ्रेंड्स, खाना बनाने का क्या है, खाना बनाने में सारी प्रिपरेशन अगर हो जाती हैं तो खाना बनाने में कुकिंग टाइम लगभग किसी भी चीज़ का 15 मिनट में हो जाता है। खाली उसको प्रिपरेशन करने में जितना टाइम, लेकिन फटाफट बन जाता है अगर रेडी हो सब चीज़ें तो फ्रेंड्स, मैं कटहल की सब्ज़ी बैठा दी हूँ यहाँ पर, और ये है जीरा और तेज़पत्ता का तड़का लगाया है, और आलू को भी भूनने बिठा दिया है। साथ ही साथ इसमें मैंने पेस्ट किया हुआ है 2 टमाटर, थोड़े से अदरक और थोड़े से लहसुन, और 2 प्याज डाला है फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 सब्ज़ी बनेंगी। मछली करी में भी यही पेस्ट डाल दूँगी थोड़ा सा, और ये कटहल की सब्ज़ी बन रही है। तो इसके साथ साथ मैंने जीरा और धनिया का जो पेस्ट है उसी में मैंने डाल दिया हुआ है, तो इकट्ठे पेस्ट हो गई हैं सब चीज़ें। और एक्स्ट्रा से इसमें मैं थोड़ा सा बांग्ला में बोलते हैं राधोनी को हाथ से मसल कर थोड़ा सा तवे में भूंज करके, और बेलनी होती ना, वो जो रोटी बेलते हैं जिससे, वो बेलनी से थोड़ा सा मैंने उसको क्रश कर दिया, और उतारते वक्त मछली में मैंने इसमें डालना है। तो फ्रेंड, मुझे वो राधोनी का जो स्मेल है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से बीच बीच में मैं कभी मछली करी में डाल देती हूँ, या शुक्तो बनता है, या 5 मिसाली कभी सब्जी बनती है, 5 वाला, जो 5 तरह का जो सब्जी होता है ना, मिक्स वेज, तो उसमें भी मैं डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैं अभी अपने राइट हैंड से कैमरे को पकड़ती हूँ ना, तो हाथ हिलता है और हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, इस वजह से कैमरा थोड़ा हिलता है, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा।
क्योंकि अभी ये ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अभी फिर देखते देखते 2 वीक हो गए हैं, तो और 1 महीने में ये ठीक हो जाएगा। जितना बन पड़ता है मुझसे, मैं अपने कैमरे को संभाल के पकड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी हाथ जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड। सारे काम करते करते अभी 9:30 बज रहे हैं। चावल वगैरह सभी सब रेडी कर ली हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। अब हम दोनों मिल करके रात का डिनर कंप्लीट कर लेंगे। मेरे लिए रोटी है, उनके लिए चावल बना ली हूँ मैं, और इस तरह से हम दोनों मिल कर के खा कर सो जाएंगे, और आधा घंटे तक वेट करना है मेडिसिन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिएगा, मुझे दुआओं में याद भी रखिएगा, और जो आप लोग इस ब्लॉग में नए आए हो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं अपने गोल को टच कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, मेरी तमन्ना है मैं बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँ, किसी के भी माँ बाप हों, है तो माँ बाप, उनकी सेवा करूँ। तो आप मेरी इस विश को पूरी करने में मेरी सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स, अच्छे से रहिएगा सब लोग।